हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू लर्निंग विद सुनील कुमार। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन टर्म टू सोशल साइंस एग्जामिनेशन। इसके लिए हम आपको फाइनल टिप्स बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखिए, जरा भी स्किप नहीं करें, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन के लिए पूरी टिप्स बताई जाएंगी। तो हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। दोस्तों, जो फाइनल टिप्स है उसको हम दो पार्ट में बता रहे हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, ये हम पहले बताएंगे, और उसके बाद बताने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये दो बातें बताएंगे, हाउ टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, क्योंकि हमारे पास जो विद इन लिमिटेड टाइम है उसी के अंदर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके लिए टिप्स बताएंगे। और दूसरा बताने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, यानी टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसा होना है, दोनों के लिए हम टिप्स बताने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं कि हम एंटायर सिलेबस है उसको कैसे कंप्लीट करें। आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि सबसे पहले हमें सिलेबस जान लेना है। सिलेबस में इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर हैं, मनी एंड क्रेडिट, और सेकंड चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ज्योग्राफी के अंदर 2 चैप्टर हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सेकंड वाला है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस प्रकार से 2 चैप्टर हैं, लेकिन एक चैप्टर और दे रखा है ज्योग्राफी में, वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये सिर्फ मैप के लिए, फिर से दोबारा से ध्यान दे लीजिएगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो चैप्टर ज्योग्राफी में दे रखा है दैट इज ओनली फॉर मैप। आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आंसर इसके नहीं आने वाले। तो नेक्स्ट हम लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर हैं, नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टीज, नंबर 2 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार से हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। टोटल 7 चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, हमारे माइंड में कंफ्यूजन ये आता है कि तैयारी करने से पहले सबसे पहले कौन से टॉपिक को उठाएं, कौन से सब्जेक्ट को लें। इकोनॉमिक्स ले, हिस्ट्री ले, ज्योग्राफी ले, पॉलिटिकल साइंस ले। तो बच्चों, मेरा मानना है सबसे पहले आप लीजिए इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी होता है, आपको याद करने में भी आसानी होती है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, यदि आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से क्या है, आप सोचेंगे 2 चैप्टर कवर हो गए हैं, सिर्फ 5 चैप्टर्स बचे हैं। तो सबसे पहले इजी वाला लीजिए, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लीजिए हिस्ट्री का। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आपको क्या प्लानिंग करना है, इसमें ये क्या है कि थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है इसका, और क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो सेकंड नंबर पर आप ले लीजिए हार्ड वाला, और थर्ड नंबर पर ज्योग्राफी लीजिएगा, और फोर्थ नंबर पर आप पॉलिटिकल साइंस लीजिएगा। इस प्रकार से आपको अपना सिलेबस कवर करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, और एक कॉन्फिडेंस है वो हमारा बिल्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वेटेज कैसे हैं। बच्चों, जो तैयारी करना है उसके लिए एक टिप्स ये है कि जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए, न कि आप इधर उधर से बहुत सारी बुक में बहुत सारा मटेरियल होता है उनको नहीं देखना है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उनके बेस पर आपको तैयारी करना है। वेटेज कैसे दे रखा है सीबीएसई ने, 10 मार्क्स का इक्वल वेटेज दे रखा है, यानी 10 मार्क्स इकोनॉमिक्स, 10 मार्क्स हिस्ट्री, 10 मार्क्स ज्योग्राफी और 10 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस। तो आप ये नहीं कह सकते ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है, कम इंपॉर्टेंस किसको देना है, आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देकर के चलना है। नेक्स्ट है तैयारी कैसे करें। कोई भी टॉपिक उठाए, कोई भी, आपने मान लीजिए आपने हिस्ट्री का चैप्टर लिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसकी तैयारी कैसे करना है। तैयारी करने के लिए आपको हर चैप्टर का एक ओवरव्यू बनाना है। जैसे कि हम लेते हैं, ओवरव्यू में क्या करना है, टॉपिक लिखना है और उनके अंदर सब टॉपिक लिखना है। इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अब हम नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें 4 टॉपिक बनते हैं और उनके अंदर सब टॉपिक बनते हैं, सभी पर फोकस करना है। 4 टॉपिक कैसे बनेंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, एक टॉपिक ही हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थर्ड टॉपिक होगा द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और फोर्थ टॉपिक होगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस प्रकार से 4 टॉपिक है, इन्हीं के अंदर फिर सब टॉपिक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, खिलाफत है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमें पूरा याद नहीं करना है, कौन से एलाइड पावर कौन सी है, एक्सिस पावर कौन सी है, ये सब हमें याद नहीं करना है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, सिर्फ उतना ही पोर्शन हमें लेकर के चलना है। तो इसी प्रकार से आप नॉन कोऑपरेशन वाला
आप टॉपिक उठाते हैं उसके अंदर भी सब टॉपिक बहुत सारे हैं। कैसे कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी स्टेजेस हैं मूवमेंट स्टार्ट होने की। फिर आप बताएंगे मूवमेंट टाउन्स में कैसे चला, कंट्री साइड में कैसे स्प्रेड हुआ, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये इसके सब टॉपिक है। इसी प्रकार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के सब टॉपिक होंगे। क्या साइमन कमीशन आ जाएगा, सोल्ट मार्च आ जाएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आ जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट आ जाएगा, पूना पैक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब टॉपिक हो गए। और लास्ट में जो टॉपिक होगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो इस प्रकार से बच्चों आपको एक ओवरव्यू बनाना है। ओवरव्यू बनाने के बाद टॉपिक लिखना है और हर एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक लिखना है। और आपके पास अब रेडी हो गया कि भाई हाँ हमें इन चीज़ों पे फोकस करके चलना है। तो ये हुआ बच्चों आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ये बहुत बड़ा यानी ये बहुत बड़ी एक बात होती है कि टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो फाइनल एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पेपर में सेक्शन कितने हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जो टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी है बच्चों उनको अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट 15 मिनट्स है आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग करने के लिए। सबसे पहले टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन है दैट शुड बी रेड वेरी केयरफुली, उनको अच्छे से पढ़िएगा। सेकंड नंबर पर आपको ये अभी एडवांस में बता देते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 5 सेक्शन है, ABCDE, ये 5 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन में क्वेश्चंस है। जैसे ए सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेक्शन ए है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स होंगे। हर 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आपके 10 मार्क्स सेक्शन ए से हैं। अब सेक्शन बी में हम देखते हैं, सेक्शन बी में 3 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने हैं, 3 हैं, तो 9 मार्क्स हो गए। इसी प्रकार सेक्शन सी में क्या है, आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और सेक्शन सी में 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। और सेक्शन डी में है वो केस बेस्ड है, 2 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन ई है वो होगा मैप बेस्ड है। तो इस प्रकार से आपके 5 सेक्शन है। अब टाइम कैसे देना है, टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिएगा सबसे पहले आप जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है, जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स क्वेश्चन है, उनको सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम 5 मिनट्स दीजिएगा, इससे ऊपर ज़्यादा मत दीजिएगा। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। आप एक क्वेश्चन को 7 मिनट्स देना है, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं देना। सेक्शन सी लीजिएगा, सेक्शन सी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन को आप 10 मिनट्स दे दीजिएगा मैक्सिमम, यानी 5 मार्क्स वाले को 10 मिनट्स दे दीजिएगा, तो 10 आपका 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से डी सेक्शन है, केस बेस्ड है। केस बेस्ड है, आपको मालूम है पैराग्राफ होता है, उसको पढ़ना भी पड़ता है, क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा लेंथी होता है। तो एक केस बेस्ड को आपको देना है 20 मिनट्स, 2 हैं तो 40 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डी जो सेक्शन है उसको 40 मिनट्स देना है। ई सेक्शन है मैप बेस्ड है, उसको 5 मिनट्स दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका टाइम टेबल क्लियर होना चाहिए। सेक्शन ए को आप टोटल देंगे 25 मिनट्स, सेक्शन बी को देंगे 20 मिनट्स, सेक्शन सी को देंगे 20 मिनट्स और सेक्शन डी को देंगे 40 मिनट्स और सेक्शन ए को 5 मिनट्स। इस प्रकार से आप टाइम मैनेज करके चलेंगे तो एक्स्ट्रा आपके पास 10 मिनट्स बच गए हैं। वो 10 मिनट्स को यूज करना है किस लिए, रीचेकिंग द आंसर। आप देख लीजिए कोई जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, उसको दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। 10 मिनट से आसानी से सारा जो भी आपने लिखा है चेक करा है। और बाई चांस को छूट भी जाता है तो 10 मिनट्स कितना टाइम होता है, आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 मिनट्स हमें एक्स्ट्रा लेकर के ही चलना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए, फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें सबसे पहले कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। जो सबसे पहले आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना है वो है ई करना है आपको, दैट इज मैप बेस्ड। ये क्यों बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चा स्टार्टिंग से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करता है और लास्ट तक करता जाता है, लास्ट में टाइम नहीं मिलता है। आपको मैप का इजीली आता भी है और टाइम नहीं होने की वजह से वो छूट जाता है। अब मैक्सिमम इसमें 5 मिनट्स लेना है और सबसे पहले ई सेक्शन को अटेम्प्ट कर दीजिएगा और मैप को अंदर में अच्छे से आंसर शीट के साथ अटैच कर दीजिएगा। और मैप कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उसका मैंने 2 वीडियो बनाया है, हिस्ट्री के लिए अलग बनाया है, ज्योग्राफी के लिए अलग बनाया है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, वो है आपको
ई सेक्शन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप आना है सी सेक्शन पर। सी सेक्शन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 5 मार्क्स के हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो सेकंड नंबर पर सेक्शन सी को अटेम्प्ट कीजिए, 5 मार्क्स का है, 10 मिनट्स लेकर के 20 मिनट्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आएंगे सेक्शन ए पर। सेक्शन ए हम क्यों ले रहे हैं, सेक्शन ए पर क्या है कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स के हैं। जल्दी से 2 3 लाइन लिखने से, 3 पॉइंट लिखने से या 2 पॉइंट हमें लिखने से उसके फुल मार्क्स मिलने के चांसेज है। हमारा टाइम भी काफ़ी है, अभी टाइम काफ़ी बचा हुआ है। तो 3rd नंबर पर लेना है सेक्शन ए, और उसके बाद 4th नंबर पर लेना है सेक्शन बी। सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन हैं, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और 3 मार्क्स के हैं। इस प्रकार से लास्ट में जो सेक्शन आपको लेना है वो लेना है डी, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार पैराग्राफ समझ में नहीं आता है। तो अब काफ़ी टाइम बच गया है और आप पैराग्राफ में अपना टाइम दे सकते हैं। अभी वो रिस्क नहीं है हमारे पास, मैप छूटने वाला रिस्क नहीं है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन छूटने का रिस्क नहीं है, 3 मार्क्स क्वेश्चन छूटने का रिस्क नहीं है। ए जो सेक्शन है उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन छूटने का रिस्क नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आप लोगों को आते हैं। तो हमें इस प्रकार से प्लानिंग बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन ई, सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और लास्ट में आप अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन डी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है एग्जाम के दौरान। ये आपका टाइम मैनेजमेंट है। और क्या करना है आपको, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनकी आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उनमें से कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। कई बार बच्चे के सामने आता है कि क्वेश्चन आपको उसका आंसर नहीं मालूम है, क्या आप उसको अनअटेम्प्ट छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि जब आपने स्टडी किया था उससे संबंधित बहुत सारी बातें आपको याद होंगी, ओवरव्यू बनाया होगा, बहुत सारे टॉपिक लिए होंगे, बहुत सारे सब टॉपिक होंगे, तो उनके बेस पर उसका आप आंसर जरूर लिख के आएंगे। क्योंकि कभी भी ब्लैंक शीट पर आपको नंबर नहीं मिलते हैं, और वो लिख के आएंगे तो आपको जरूर नंबर मिलने के चांसेस होंगे। इस प्रकार से बच्चे टाइम मैनेज कीजिएगा और इसी प्रकार से आप एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। हमारी दुआएं हैं, हमारा आशीर्वाद है कि आपके सोशल साइंस टर्म 2 में फुल में से फुल मार्क्स आए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और यदि यहाँ वीडियो पसंद हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।